हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज, अगर आपने इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक कम समझ में आएगी। अब बात कर लेते हैं कि भारत से कनाडा जाने की और इन सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये बात है सन 1897 की, जब महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की टुकड़ी, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रुप कहते हैं, इस ग्रुप को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के लिए लंदन आने का ऑर्डर दिया था। और इसी आदेश का पालन करते हुए घुड़सवार सैनिकों का ग्रुप रवाना हुआ। ये ग्रुप कनाडा के रास्ते आ रहा था। इसी ग्रुप में एक सैनिक भी थे, रिसालेदार केसर सिंह, जो कनाडा में रहने वाले पहले सिख बने थे। केसर सिंह के साथ कई सैनिक वहीं बस गए और बाकियों ने बताया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें वहीं पर बसाना चाहती है। और फिर क्या था, ये सिलसिला चलता गया और सिखों की भारत से कनाडा जाने की शुरुआत यहीं से शुरू हो गई। लेकिन कुछ समय बाद हुआ ये, गोरे लोगों को ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि कनाडा में भारतीय लोगों की संख्या एकदम से बढ़ती गई और गोरे लोगों ने भारतीय लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने कुछ कानून और नियम बनाए भारतीयों को कनाडा जाने के लिए। वो नियम क्या थे, आइए जानते हैं। नियम नंबर 1, कनाडा जाने से पहले भारतीयों के पास $200 होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कनाडा नहीं जा सकते। नियम नंबर 2, कनाडा जाने से पहले भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेना जरूरी है। बिना परमिशन के भी आप कनाडा नहीं जा सकते थे। नियम नंबर 3, आपको कनाडा जाने के बाद कनाडा की सिटीजनशिप लेना काफी ज्यादा अनिवार्य है। अगर आपके पास सिटीजनशिप नहीं मिलती तो आपको कनाडा से निकाल दिया जाएगा। तो ये थे कुछ नियम जो कि हर भारतीय पर लागू होते हैं जो भारत से कनाडा जाने में इच्छुक रहते थे। एक और कारण की बात करें तो एक समय पंजाबियों का नाम पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी कम प्रोडक्शन जैसी बात से पंजाबी किसानों को एग्रीकल्चर फील्ड में कोई खास फ्यूचर नहीं दिख रहा था। इसके अलावा आज के यंगस्टर खेती करना भी नहीं चाहते, वह तो बेहतर जिंदगी की तलाश में कनाडा का रुख कर लेते हैं। और इसके अलावा बहुत हद तक इसके लिए इंडियन और पंजाब गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। ये गवर्नमेंट पंजाबी यंगस्टर के लिए अच्छी एजुकेशन पॉलिसी, जॉब, मेडिकल फैसिलिटीज का अरेंजमेंट नहीं कर पा रही है, जिससे पंजाबियों को पंजाब में अपना फ्यूचर बेहतर नहीं दिख रहा है। और पैसों की बात की जाए तो आज के समय एक कैनेडियन डॉलर की कीमत करीब 60 से ज्यादा इंडियन रुपीस के बराबर है। तो इस हिसाब से अगर आप एक महीने में अगर $2000 भी कमाते हैं तो इंडिया में 1,60,000 से ज्यादा होगा। और भारत में इतना कमाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, इसलिए यह एक बड़ी वजह है पंजाबियों को कनाडा जाने के लिए। और अगर स्टूडेंट के लिहाज से देखें तो कनाडा की एजुकेशन पॉलिसीज भारत की एजुकेशन पॉलिसीज से काफी ज्यादा अलग हैं और काफी ज्यादा बेहतर हैं, जिसके चलते ज्यादातर स्टूडेंट कनाडा आने के लिए तैयार रहते हैं। और कनाडा की सरकार की नजरों में पंजाबियों की कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि पंजाबी बहुत ज्यादा ईमानदार, मेहनती, निष्ठावान होते हैं। कनाडा की सरकार ने पंजाबियों के लिए ओपन डोर पॉलिसीज बना रखी हैं, जिसके चलते कोई भी पंजाबी जब चाहे तब कनाडा आ जा सकता है। इसीलिए ज्यादातर पंजाबी कनाडा जाने के लिए इच्छुक रहते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।